हमें इसका कोई पता नहीं, क्योंकि रेट लिस्ट जो होती है ना, ये कोई नहीं किसी दुकानदार ने लगाई हुई है। इसलिए हम जो रेट बताते हैं उसके हिसाब से ले लेते हैं, जो पसंद आती चीज़। हमें रेट का नहीं पता होता। जो गवर्नमेंट है वो परचून वालों को तो बहुत ज़्यादा उन पर सख्ती कर दी है और उसमें जो है बड़ी रिसर्च वगैरह कर दी है, लेकिन उसमें वो होल सेलर को नहीं पकड़ती कि होल सेल किस चीज़ पे दे रहा है। क्योंकि हम भी थोक से लेकर आते हैं, परचून की दुकानें हैं। हर बंदा पिसा हुआ है, गरीब आदमी रोड है, कमाई नहीं है इतनी, क्या करे बंदा, किधर से आए बंदा। बस रेट अभी सस्ते हो रहे हैं, पहले ज़्यादा थे, अब आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ी भी ज़्यादा हो रही हैं, फ्रूट भी ज़्यादा हो रहे हैं। फ्रूट का रेट ज़्यादा है, सब्जियों का ज़रा कम हो रहे हैं। ये रेट जी ये इनके अपने अपने रेट है, कोई 10 ज़्यादा लगा रहा है, कोई यानी कि गोभी ली है कोई 50 लगा रहा है, कोई 70 लगा रहा है। हर एक ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है, कोई थोड़ा सा सस्ता है, कोई थोड़ा सा महंगा है, कोई मतलब इस तरह करके वो कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ खल्क और मैं हूं आपका मेज़बान अली अब्बास। आज हम मौजूद हैं लाहौर की जीटी रोड पे सिंहपुरा मंडी में, और हम जानते हैं आवाम से रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली फ्रूट और सब्ज़ी मंडी के रेट के बारे में। आइए जानते हैं आवाम से कि क्या रेट चल रहे हैं आज। बाबा जी, आप क्या कहते हैं कि ये जो हमारी सब्ज़ी और फ्रूट है, इसके बारे में जो रेट है कैसे जा रहे हैं आपके नज़र में? कैसे पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? बस ठीक ही है, मुख्तलिफ हर एक ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है, कोई थोड़ा सा सस्ता है, कोई थोड़ा सा महंगा है, कोई मतलब इस तरह करके वो कर रहे हैं। हाँ जी, हर कोई अपना रेट लगाया हुआ है, हर किसी ने। तो मंडी तो आने का फ़ायदा होता है कि टमाटर का सुना है जी, टमाटर बहुत महंगे जा रहे हैं, उसके बारे में आप बताएं। टमाटर बहुत डाउन हो गया, पहले बहुत महंगे थे, खरीद से बाहर थे। हाँ जी, अब माशाल्लाह अब ये है कि मुनासिब रेट हो गया, 100 रुपये दे रहे हैं मेरा ख्याल में सभी का। पहले कितना था? पहले तो बहुत महंगा था, 400 रुपये 500 रुपये तक गया, ये टमाटर 400-500 तक गया, तो बहुत महंगे थे, खरीद से बाहर थे। अब माशाल्लाह 100 रुपया रेट है सभी का, तो बहुत मुनासिब है। हाँ जी, जी आई साहब बताइएगा भाई, ये जो सब्ज़ी और फ्रूट के बारे में। हाँ जी, ज़ाहिर बात है घरों में यही चीज़ रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, तो क्या रेट है इनके, कैसा जा रहा है? आप कैसा? ये रेट जी ये इनके अपने अपने रेट है, कोई 10 ज़्यादा लगा रहा है, कोई यानी कि गोभी ली है कोई 50 लगा रहा है, कोई 70 लगा रहा है। इसी तरह सारी सब्जियों का हिसाब था। और फ्रूट का क्या कहते हैं? फ्रूट तो मैंने देखा ही नहीं अभी फ्रूट क्या कह रहे हैं। फ्रूट का तो पता, केले लिए हैं, वो केले 100 रुपये मिलते हैं, वो 120 दिए हैं, यानी कि इजाफा देखने में आ रहा है अब। ज़्यादा ही है, 20 रुपये ज़्यादा ही। बस रेट अभी सस्ते हो रहे हैं, पहले ज़्यादा थे, अब आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ी भी ज़्यादा हो रही हैं, फ्रूट भी ज़्यादा हो रहे हैं। फ्रूट का रेट ज़्यादा है, सब्जियों का ज़रा कम हो रहे हैं। टमाटर पहले महंगे थे, अब टमाटर सस्ते हो गए हैं, प्याज महंगा हो गया है। इसी तरह ही है, बस कोई चीज़ ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है। और फ्रूट के बारे में आप क्या कहते हैं भाई? सही पीछे से आ रहा है फ्रूट, होल सेल रेट पर दे रहे हैं या परचून का रेट लगा रहे हैं आवाम? सर ये पीछे से बहुत महंगा आता है, पीछे से महंगा आता है तो महंगा ला के आगे बेचते हैं, जो वो अपना एवरेज रख के कुछ 10 20 30 तो आगे वो बेचते हैं। जब पीछे से सस्ता आएगा तो वो भी सस्ता बेचेंगे। जी हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं फ्रूट सब्ज़ी के बारे में, कि भाई इनको पीछे से होल सेल पे मिल रही है और ये आवाम के हुकूमत के जो जारी करदा नर्क है या लिस्ट है उसके मुताबिक बेच रहे हैं या? जी भी इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट है वो परचून वालों को तो बहुत ज़्यादा उन पर सख्ती कर दी है और उसमें जो है बड़ी रिसर्च वगैरह करती है, लेकिन उसमें वो होल सेलर को नहीं पकड़ती कि होल सेल किस चीज़ पे दे रहा है। क्योंकि हम भी थोक से लेकर आते हैं, परचून की दुकानें हैं, तो हमें तो उन्होंने फुल फोर्स किया हुआ है कि आपने बिल्कुल पर्ची के मुताबिक सेल करना। हम कर भी रहे हैं, क्योंकि हमारी दुकानदारी काफ़ी सालों से हमारे बापदादा से चल रही है, तो हमने अपने गाहक को मतलब कि राज़ी रखना और उम्मीद पे हैं कि कभी इंशाल्लाह गवर्नमेंट अच्छा रेट देगी तो हमें भी कुछ मुनाफा होगा। फ़िलहाल तो ये है कि ब्रेक ही नहीं है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मतलब कि भाई है, ठीक है ना, तो लेकिन पीछे सौदा महंगा होता आगे हमें फोर्स करके उसी रेट पे बेचना पड़ता है और हमें बेचना पड़ रहा है। ये आप लिस्ट है, रोज़ लिस्ट में मिलती है और इसके मुताबिक हमें बेचना पड़ता है। तो इसमें ये है कि लेकिन मुझे चाहिए कि मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ना थोड़ा पीछे से थोक पे भी सर्च करे कि वहाँ पे किस रेट पे आ रहा है
और क्योंकि महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है और साथ में लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, तो उसके हिसाब से देखें वो इस चीज़ को भी जो है ना वो गौर व फिक्र करेंगे। जो दुकानदार है उसका मतलब कि देखें ना बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में, ठीक है ना। एक रेट पे पीछे आ रही तो आखिर 10 रुपये रख के भी हमने बेचना ना, तो अगर हमें फोर्स किया जाएगा हम 10 रुपये माइनस में बेचें तो फिर कहाँ जाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें ये है। जी आई साहब बताइएगा, ये फ्रूट और सब्ज़ी जो है ये सही रेट पे आपको मुहैया की जा रही है या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सारे रेट लगा रहे हैं? हमें इसका कोई पता नहीं, क्योंकि रेट लिस्ट जो होती है ना ये कोई नहीं किसी दुकानदार ने लगाई हुई है, इसलिए हम जो रेट बताते हैं उसके हिसाब से ले लेते हैं, जो पसंद आती चीज़ हो। हमें रेट का नहीं पता होता। हर बंदा पिसा हुआ है, गरीब आदमी रो रहा है, कमाई नहीं है इतनी, क्या करे बंदा, किधर जाए बंदा। कोई सौदे रहत करे फिर भी कोई गरीब आदमी खाएगा, सब्जी खाए या गोश्त खा ले एक बराबर हुआ है, दाल भी एक बराबर है, क्या करे बंदा। समझाए ना हमें थोड़ा सा। इमरान खान की हुकूमत थी फिर भी हालात ख़राब थे, अब मियाँ की हुकूमत फिर भी हालात ख़राब हैं, जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी फिर भी हालात ख़राब थे। तो किसकी हुकूमत आनी चाहिए आप बताएं, समझाए ना। ना भिंडी रहता है, ना करेले रहता है, ना घिया रहता है, ना गोभी रहता है, ना कुछ भी रहता नहीं है, गाजर भी रहती नहीं है। 100 रुपये किलो मिल रहा है, 100 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। जो रेट है लिस्ट के हिसाब से रेट है वो दें, लिस्ट के हिसाब से पैसे दें, क्यों ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। गरीब आदमी रो रहा है बेचारा, सड़क पे आ गया है, क्यों आया सड़क पे, नहीं आना चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए, मियाँ साहब को सोचना चाहिए। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमने अवाम की एशियाई खुर्दनोश के बारे में अवाम की राय जानी। किसी का कहना था अभी चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कहता है अभी ज़्यादा रेट दे रहे हैं, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कह के इसको सब कंट्रोल करवाया जाए ताकि अवाम को रिलीफ फ्राहम किया जा सके। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। आपका मेज़बान अली अब्बास, अल्लाह हाफिज़।